जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 10 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 10 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 10 सितंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ये मैं लास्ट के निकाले ले रही हूँ, इसके बाद हम लोग देख लेंगे बीच वाले कार्ड्स। ओके, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 10 सितंबर के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ बैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस आने वाली है। या तो आप किसी पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, या तो मुझे लग रहा है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो ठीक होने के चांसेस हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिल होने वाली है। ओके, मतलब दुख भरे दिन आपके बीतने वाले हैं एंड खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ग्लॉक्जीनिया का कार्ड क्यों आया है। ओके, वाइट रोज़ का कार्ड क्यों आया है, पियोनी का कार्ड क्यों आया है एंड लिली का कार्ड क्यों आया है। यस, तो पहली चीज़ तो ये है लव एट फर्स्ट साइट एंड प्राउड स्पिरिट व्हेन आई सॉ यू। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे फर्स्ट साइट का लव किया था। इन्होंने जब आपको देखा था तभी इनको आपसे लव हो गया था। अब ये बात अलग है कि इन्होंने आपसे कभी बताया या नहीं बताया, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको इस चीज़ का बहुत प्राउड भी है। इनको लग रहा है, जैसे होता क्या है कि अगर आपका लवर बहुत ही मीन किस्म का, बहुत ही गंदा निकल जाए, मतलब ऐसा कि बिट्रियल, धोखेबाज, फ्रॉडियर, तो आपको गुस्सा आती है कि मेरी ही चॉइस गंदी थी, मुझे कुछ भी चूज़ करने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैंने इतना गलत इंसान को चूज़ किया अपने लिए। कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन आपको इस चीज़ का, या आपके पार्टनर को इस चीज़ का प्राउड होता है कि उन्होंने आपको चूज़ किया। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मन्नतें मांग रहे हैं ईश्वर से कि आपका एंड इनका यूनियन हो जाए, क्योंकि आप इनको हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद रहे हैं। फर्स्ट साइट का लव इनका रहे हैं आप। अब भले ही ये मैरिड हों या अनमैरिड हों, सिंगल हों, वॉट एवर, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो जजमेंट का कार्ड होता है, ऐसा लगता है कि इन्होंने, हो सकता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपना लव एक्सप्रेस ना किया हो एंड कहीं ना कहीं आपके साथ माइंड गेम खेले हों, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन भी आ चुके हैं। तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, मतलब इन्होंने सोचा ये होगा कि इस इंसान को मैं अपने अकॉर्डिंग चला लूँगा, इसको मैं अपने पीछे, तो मतलब इनको तो मेरे पीछे आना ही पड़ेगा, इस टाइप की कुछ इनके अंदर मेंटलिटी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपनी हर एक गलती की क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने झेल लिया है, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि आपके जैसे अच्छे इंसान को कष्ट देने का क्या रिजल्ट होता है। ये कर्मा पे बिलीव कर रहे हो सकते हैं एंड इनको कर्मा जो है वो हिट बैक किया है। इन्होंने पनिशमेंट झेला है आपका दिल दुखाने का। तो कहीं ना कहीं अब ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि आप इनको मिल जाएं, जिससे कि ये अपनी सारी गलतियों को सुधार सकें। यहाँ पे वाइट रोज़ का कार्ड आ चुका है। तो न्यू स्टार्ट एंड विजडम, नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। तो यहाँ पे ये सबसे अच्छा कार्ड आया है कि आपके पार्टनर अगर अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, अगर ये अपना बेटर वर्जन बनने को तैयार हैं, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। देखिए, मैंने आपसे 10 बार कहा है कि हम लोग होते तो इंसान ही हैं। अगर कोई इंसान ने गलती की है, देखिए मैंने आपसे कई बार कहा है कि आपके जो पार्टनर टॉक्सिक हैं या नेगेटिव हैं, नार्सिसिस्ट हैं, जो ऐसे हैं जो इनसे शादी करने के बाद आपको पूरी ज़िंदगी सिर्फ झेलना पड़ेगा, तो ईश्वर उनको आपके पास नहीं भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पॉइंट निकल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है एंड अगर ये बेटर पर्सन बन के आपको खुशियाँ देने के लिए आना चाहते हैं, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को अपनी हर एक गलती का आइडिया लग चुका है।
इसका रीज़न ये है कि आप लोग बहुत प्योर पर्सन हैं, बहुत प्योर सोल हो सकते हैं, बहुत बैलेंस्ड हैं। एंड इनको ऐसा फील होता है, प्रॉस्पेरिटी एंड कंपैशन का कार्ड है, इनको ऐसा फील होता है कि अगर इतना सुलझा हुआ इंसान इनकी ज़िंदगी में आ जाए तो इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की ना कमी रहने वाली है, ना ही कंपैशन की। मतलब कि आप इनको बहुत अच्छे से रखेंगे, आप इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। एंड ऐसा इंसान, देखिए, प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स मोर ऑन वांटिंग व्हाट यू हैव देन ऑन हैविंग व्हाट यू वांट। ओह माय गॉड, इसके मैसेजेस मुझे इतने अच्छे लगे हैं, गजब मैसेजेस हैं। ओके, देखिए, प्रॉस्पेरिटी इस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपके पास क्या है, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पास भले ही कुछ ना हो, ओके, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपके पास चाहे पैसा है या नहीं है, आपके पास चाहे लग्जरियस लाइफ है या नहीं है, चाहे ब्यूटी है या नहीं है, लेकिन आपके अंदर उस चीज़ को आप खुद में लेके चलते हैं। मतलब आप खुद में एक अबंडेंट पर्सन हैं, आप जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ आती हैं। तो इनको ऐसा फील होता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिनके साथ ये यूनियन में आ जाएं तो ऑलरेडी इनकी लाइफ खुशहाल हो ही जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लिली का कार्ड आ चुका है, मजेस्टी एंड वर्चू। द लिली इज़ द एम्ब्लम रेयर ऑफ मैनी वर्चू गुड एंड रेयर, वर्चूज़ गुड एंड रेयर। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने में एक एम्ब्लेम है, एक सिंबल है। सिंबल का है, किस चीज़ का है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जिसको पा करके किसी को भी फिर किसी और चीज़ की नीड नहीं रह जाती है। मतलब अगर आपके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में थे, अगर ये इस टाइप के थे कि आज एक को पसंद किया, कल दूसरे को पसंद किया, तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको जो मिले हो वो इस टाइप के इंसान हो कि आपको पाने के बाद इन्हें किसी और की नीड ही नहीं रहने वाली है, क्योंकि आप अपने में कंप्लीट हो। इसी वजह से ये आपसे बात करने के लिए आना चाहते हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। तो यस, यहाँ पर मैंने आपको साइन तो बता दिए थे सारे। देखिए, यहाँ पे साइन आए हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन आ चुके हैं। मुझे लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है एंड आप चाहते हैं कि कुछ भी करके सब चीज़ें ठीक हो जाएं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप लोग जगलिंग कर रहे हैं, आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप लोग एक साथ दो बिजनेस कर रहे हैं या दो चीज़ें करने की सोच रहे हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है। देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ पता है क्या होती है, जब टाइम थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो इंसान का कॉन्फिडेंस सबसे पहले लूज़ हो जाता है। उसको लगता है कि ऐसा ना हो वो कोई डिसीजन ऐसा ले ले जिसके लिए उसे पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े। तो मुझे लग रहा है कि आपने पास्ट में शायद कुछ डिसीजंस ऐसे लिए थे जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ा है। तो अब आप लोग बहुत कदम फूंक फूंक के रखना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हैं, आपकी चाहत ये है कि अगर आप 100% दे रहे हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इनकम होनी चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड एंड परेशान बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। ओके, एंड आपकी बिजनेस एंड जॉब में देख लूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग आपकी हेल्थ में देख लूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग शायद आज के दिन आपका मूड थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं एंड आपके मूड में थोड़े अप डाउन्स हो सकते हैं। मतलब आप किसी से भी आपकी फ़ाइट होने के भी चांसेस हैं, किसी को आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे कि वो इंसान से, क्योंकि आपका मूड खुद में काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने वाला है क्योंकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं तो कोई इंसान पीसफुल तो नहीं हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों कार्ड सॉर्ड के हैं एंड सॉर्ड के कार्ड बताते हैं कि आपकी मेंटल पीस को, मतलब वो बिल्कुल भंग हुई पड़ी है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड इस परेशानी की स्थिति में अगर कोई इंसान आपको पोक करेगा तो फिर वो अपनी शामत बुलाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पेंसी का कार्ड क्यों है, रेड रोज़ का कार्ड क्यों है एंड एप्पल ब्लॉसम का कार्ड क्यों है एंड बेले लोवर का कार्ड क्यों है। यस, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है स्वीट थॉट्स, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी जो भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, स्वीट मेमोरीज थी, उनको याद करके ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं।
देखिए, आपके लव के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएँ करते हैं कि काश आप इनको मिल जाएँ। एंड जो आपसे जुड़ी यादें हैं उसी में ये खोए रहते हैं एंड कहीं न कहीं अपनी गलतियों को भी ढूँढते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि इनसे कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुईं, क्योंकि ये सुधरने को तैयार हैं। तो जहाँ-जहाँ भी इनसे गलतियाँ हुई हैं, जिस वजह से भी आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाया है, ये उस हर एक चीज़ को, हर एक गलती को ख़त्म कर देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कोई ऐसा डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको भूल ही नहीं सकते हैं। मतलब इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इतने स्वीट, इतने जनरस इंसान हैं एंड इन्होंने आपके साथ गलत किया है। हिडन सीक्रेट्स, कोई ऐसा सीक्रेट आपके सामने आ सकता है जो अभी तक आपको पता नहीं था। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, सत्य तो वैसे भी छिपता नहीं है, सब लोग जानते हैं। एंड वही चीज़ है कि कोई ऐसा सच है जो अभी तक छिपा हुआ था, बट वो बहुत जल्दी आपके सामने रिवील होने वाला है। यहाँ पे कार्ड आ चुका है सेल्फ लव का एंड चॉइसेस, नॉलेज एंड इल्यूमिनेशन। वाइट आर द फ्लावर्स ऑफ एप्पल ट्री दैट ब्रिंग्स अस फ्रूट ऑफ फर्टिलिटी। ओ माई गॉड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, आप जिस तरह से सेल्फ़ लव कर रहे हैं, पहले ये मैं बता दूं, जिस तरह से आप लोग सेल्फ़ लव कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हैं, जिस तरह से अपनी ड्रेसिंग सेंस पर, जिस तरह से अपनी फ्रीडम पर, अपनी सेल्फ़ डिपेंडेंसी पे आप लोग फोकस्ड हैं, इस वजह से मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद आपका इंटरेस्ट इनमें बिल्कुल है ही नहीं। एंड ये आपके लिए कैसे सपने देख रहे हैं, फर्टिलिटी के। ओके, ये देख रहे हैं कि आपके साथ बच्चे होंगे, आपके साथ घर होगा। तो इन्होंने तो बहुत लंबे चौड़े सपने देख रखे हैं, लेकिन जब ये आपको देखते हैं कि आप जो है किसी और जगह पे फोकस्ड हैं, तो इनको डर लगने लगता है कि इनके जो छोटे छोटे ख्वाब हैं वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने पहले जो गड़बड़ किया था, इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया था। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब इनको लग रहा है कि शायद आप भी इनसे वही बदला ले रहे हैं, आप इनको माफ़ नहीं करने वाले हैं। इस वजह से ये काफ़ी डरे हुए हैं। बट यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का कार्ड भी आया है, मतलब ग्रेटिट्यूड मेक्स सेंस ऑफ अवर पास्ट, ब्रिंग्स पीस फॉर टुडे एंड क्रिएट्स ए विज़न फॉर टुमारो। तो कहीं ना कहीं अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है ईश्वर को कि आपने इतना अच्छा पार्टनर आपको दिया। ओके, एंड अगर ये आपके पार्टनर की है तो मुझे लगता है कि वो ईश्वर को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में, मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टार्टिंग में आया था जजमेंट, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में, इनकी शादी अगर हुई थी किसी और से, तो वो पर्सन ने इनको सारी चीज़ें, पूरी दुनिया दिखा दी है। ओके, उस इंसान ने इनको ऐसा चक्कर में घुमाया है कि जिसकी वजह से इनको एहसास हो गया है कि लोग कैसे कैसे होते हैं। एंड आपको जब ये देखते हैं तो ये ग्रेटिट्यूड देते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आई कि आपको, आपकी वैल्यू इन्होंने तब समझी जब इन्हें किसी ने बिल्कुल चक्कर घिरनी की तरह नचा दिया। मतलब ये कि जब कोई इंसान कहीं पेन झेल लेता है तभी उसको एहसास होता है। जैसे कि होता क्या है, जैसे सब लोगों का हॉस्टल में जाने का प्लान होता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि मुझे तो हॉस्टल जाना है, अब तो वहाँ पे फ्रीडम मिलेगी। लेकिन जैसा वहाँ पे खाना होता है, जैसे वहाँ की लाइफस्टाइल होती है, उसको झेलने के बाद लोगों को अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जब इन्होंने किसी को झेल लिया तब इनको एहसास हो रहा है कि वो कितना अच्छा था। तो एग्जैक्टली मुझे वही सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। तो अब इनको आप ही के साथ ये सारी चीज़ें चाहिए, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड सक्सेस। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। Angels, please give me one card. Okay. तो देखिए, इस कनेक्शन में, इस यूनियन में आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। मतलब अबंडेंस कोई भी हो सकती है, फाइनेंशियल अबंडेंस या लव आपके लिए अबंडेंस है तो लव आपको मिलेगा इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है तो। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।